कोविड-19 वैक्सीन की डील करने के लिए भारत सरकार सक्रिय हो गई है। देश में 3 वैक्सीन का ट्रायल तो चल ही रहा है। इसके अलावा 2 और कंपनियों यानी कुल 5 फार्मा कंपनियों से बात हुई है। इन सभी कंपनियों से कहा गया है कि 3 दिन के भीतर वैक्सीन से जुड़ा रोड मैप दें। अगर उनकी वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो कितनी जल्दी और किस कीमत पर वैक्सीन तैयार करके दे सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन की तरह भारत ने भी अभी तक किसी कंपनी से डील नहीं की, मगर टीका हासिल करने की कोशिश में जुट गया है। कोविड-19 टीके को लेकर बने विशेषज्ञ समूह ने सोमवार को देश की दिग्गज फार्मा कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की। इसी बैठक में 5 कंपनियों से आगे का रोड मैप तैयार करके देने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बैठक के बाद कहा कि विशेषज्ञ समूह लगातार इस बारे में चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा, एक तरफ वैज्ञानिक कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो हम भी सटीक टीका हासिल करने में लगे हैं ताकि हमारे लोगों के लिए टीके की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। विशेषज्ञ समूह लगातार वैक्सीन निर्माताओं के साथ मिलकर उत्पादन, कीमत और वितरण पर चर्चा कर रहा है। मॉस्को में भारतीय दूतावास लगातार रूसी स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिस गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्पुतनिक वी बनाई है, उससे दूतावास के अधिकारी बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही इस वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी दी गई है। भारतीय दूतावास इस वैक्सीन की प्रामाणिकता और प्रभाव संबंधी डेटा का इंतजार कर रहा है। पश्चिमी देश इस वैक्सीन पर शक जाहिर कर चुके हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैक्सीन के पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि लोगों को कोविड-19 वायरस के वैक्सीन का इंतजार नहीं करना चाहिए। WHO के वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल डायरेक्टर ताकेशी कसाई के अनुसार देशों को कोविड-19 के प्रति अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया को बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। वैक्सीन पर ज़्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा मांग के चलते उसकी पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाएगी। एक मीडिया ब्रीफिंग में ताकेशी ने कहा कि जब तक सारे देश सुरक्षा दायरे में नहीं आ जाते, कोई देश सुरक्षित नहीं है। हमें शारीरिक प्रतिक्रिया को बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ वैक्सीन से उम्मीद मत लगाइए। कोविड-19 को मात देने के लिए तैयार किए जा रहे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के टीके कोविशील्ड का मानव परीक्षण तीसरे चरण की ओर बढ़ गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसी हफ्ते से वैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल शुरू करेगा। 1-2 दिन में देश के 10 केंद्रों पर जारी परीक्षण के तहत लोगों को फेज 2 के अगले चरण और फेज 3 के परीक्षण के लिए डोज दिए जाएंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देश में विकसित किए जा रहे 3 टीकों में से एक आज फेज 3 में प्रवेश करेगा। अन्य 2 वैक्सीन फेज 1 और 2 के चरण में हैं। उन्होंने कहा कि टीका बनते ही इसकी सप्लाई चेन तैयार कर दी जाएगी। कुछ वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन प्रोक्योरमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ वैक्सीन ऐसी भी होंगी जिसका लोगों को दोहरा डोज देना होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।